पसंद रही है। या सब लोग तो जानते होंगे, आगे हम यहाँ 2-3 साल पढ़े हैं, तो ज़्यादा लोग जानते होंगे कि यहीं पर पढ़े हैं और विनोद सर जी से पढ़े हैं, तो ज़्यादा विशेष नहीं बोलेंगे क्या है। लेकिन जो एक सर ने कहा कि हमारा योगदान 20% होता है, इस बात पे हम सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जब 2021 दिसंबर में हमने ज्वाइन किया तब 0% थे हम लोग, और वहाँ से 2024 में फाइनल सिलेक्शन दिलाना जो है वो 20% सर नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपका योगदान है। प्रमोद ऐसे आदमी है तो अपना एग्जाम छोड़ के सबका निकालते थे। हाँ, भाई साहब डीडी एग्जाम कई बार निकाले, पुलिस के निकाले, हम मना करते काहे डाल दिया, मतलब हर बार भेजते थे हमारे पास कर मेरा हो गया। अब क्या ही बोले उसके आने। अब देखिए पता ही हाई नहीं है, लेकिन हाँ अगला एग्जाम निकालने को मोटिवेशन मिलता है। हमारा कमेटी दिया एग्ज़ाम सर देने का मतलब यही था कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है आपका फ्यूचर और आपके एग्ज़ाम के बारे में। अब हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि सिर्फ हमारी हाइट 162 है, बाकी सबकी 170 है। जो जीडी और पुलिस जितने कुछ हैं, तो उसमें जो है सब अप्लाई करते थे, तो हमको भी अप्लाई कराते थे कि आप भी डालिए और साथ में टेस्ट लगाना। अब जानते हैं कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइट ही नहीं है उसमें, लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल सही है, जैसे कि हमारे कई सारे मित्र हैं जो अभी सिलेक्शन से कुछ ही महीने दूर हैं, जिनमें आकाश हैं और उद्धव का कई नाम है, जो है बहुत जल्दी सामने आएगा उनका। लेकिन ग्रुप में जो है हमारा ही पहले सिलेक्शन हुआ है सर, इस कारण से। और हम अपने मित्रों का भी बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल सही होगा तो आपका सिलेक्शन में मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप 24 घंटे अगर उनसे कनेक्टेड हैं, फ़ोन के माध्यम से कोचिंग में बैठते हैं, और आप सबसे बड़ी बात है किस विषय पे डिस्कस करते हैं। आप अगर एग्ज़ाम को लेकर के डिस्कस करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर होगा। सिर्फ पढ़ना ही, सिर्फ 2-4 घंटे आपने पढ़ लिया और सिर्फ उतने से अगर सोचे कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो कठिन है। आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी बात करें तो आपका एग्ज़ाम के बारे में ही ज़्यादातर बात हो और एग्ज़ाम के ही संबंधित बात हो, तो आपका सिलेक्शन जल्दी सिक्योर होगा। तो अगर इस पे आपकी कमी है तो थोड़ा-सा इसको सुधार करें। और एग्ज़ाम के बारे में अगर बताएँ, अभी अप्रैल में हमारा रिज़ल्ट आया था, तो 50 में से 41 मार्क्स आए हैं, जिस कारण से ऑल इंडिया रैंक 320 आई है। तो एग्ज़ाम 1-2 अटेम्प्ट फेल भी हुए थे इससे पहले, और आप सब लोग यहीं से उठ के आए हैं, काफ़ी बार फेल हुए हैं, लेकिन काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। कब? जब आप बार-बार फेल हो रहे हैं, तो आपको रुक कर के देखना पड़ता है कि कहाँ गलती हो रही है। इस पे काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी जो है डिस्कस हुआ, सर से जो है गाइडेंस लिए, तो समझ में आया कि जो अच्छा लग रहा है, कभी-कभी क्या होता है कि हमको जो अच्छा लगता है हम उसको ज़्यादा पढ़ते हैं। अब जैसे रीजनिंग के सवाल होते हैं, किसी को रीजनिंग ज़्यादा पसंद होती है, किसी को मैथ ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन एग्जाम में अगर इक्वल आ रहा है सभी का, तो सभी में नंबर इक्वल ही लाना होगा। नहीं तो फाइनल सिलेक्शन में आप तो जो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो रहे हैं, आप 6-7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए तो सभी में बराबर नंबर चाहिए, सभी 1 नंबर देगा वो क्वेश्चन। तो उसमें भी बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम के अकॉर्डिंग है। अगर एग्जाम में वो पूछा जा रहा है तब तो सही है, नहीं जो अच्छा लग रहा है तो उससे सिलेक्शन फिर काफ़ी दूर हो जाएगा, क्योंकि अच्छा लगने से नहीं होता। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। ये एग्जाम के लिए गाइडेंस है जो हमने सीखा जो है, और सर लोग से जो है काफ़ी गाइडेंस लिया। और ये कोई एक एग्जाम नहीं था, जैसे सर ने बताया कि 2-3-4 एग्जाम निकाले हैं। तो पहला पेपर जो पेपर हुआ था 2022 में पेट का दिए थे, उसमें पेट काफ़ी जो है उसमें था, और सर ने 2-3 महीने जो है उसमें बैच चला करके और बढ़िया तैयारी हम लोगों को कराई थी। और उस समय सर का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आज भी वो दिन याद है कि मई जून की भीषण गर्मी होती थी और यहाँ पे पंखे नहीं होते थे, तो इतना ज़्यादा उमस और गर्मी होती थी। आज तो पंखे लगे हुए हैं, लेकिन आप अगर इनको देखें जो आज दिख रहे हैं, ये दोपहर के 12-1 बज जाए उसके बाद जो है सिर्फ क्या मंगाए, सामने दुकान होती थी, उसमें से एक पैकेट वो बिस्कुट आता था और एक नमकीन आती थी, और उससे पढ़ाते थे, और ज़बरदस्ती मतलब रोक-रोक करके पढ़ाते कि नहीं 1 घंटा और पढ़ के जाओ। तो सर ने बहुत ज़्यादा मतलब योगदान दिया है, और सिलेक्शन जो 20% कह रहे हैं तो पूरा 100% सर को देंगे। क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, कई सारे टीचर मिले, अच्छे मिले, बढ़िया मिले, लेकिन सर जैसा जो है देख पाना और मिल पाना जो है बहुत भाग्य की बात है कि हमको ये लोग मिले जो है और गाइडेंस दिया। हम 2012 में जब थे तो अजय सर जी से मुलाकात हुई थी। अजय सर कहाँ है? हाँ,
इन काफ़ी जो है इनसे अच्छा परिचय है, और इन्होंने जो है जीएस तो आप इनकी जानते हैं, मतलब इतना सरल भाव है इनका कि आपको इतना मतलब आसानी से किसी भी चीज़ को बता देते हैं कि उसको कह नहीं सकते हैं। सर के भाई का सिलेक्शन हुआ था आर्मी में, सर हुआ था जो है, आप बुलाए थे, कोचिंग में थे हम लोग उस समय, 11 या 12वीं में पढ़ रहे थे। तो वहाँ से एक जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, हमको भी जो है डिफेंस में जाना है। उस समय ज़्यादा क्षमताएं नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है जब आगे आए तो पता चला कि आर्मी में जाने के लिए एक 70 हाइट चाहिए जीडी में। तो आर्मी में तो बाहर थे, फिर देखा कि और किस में हो सकते हैं, तो फिर एयरफोर्स में चांस था, तो इसमें भी प्रयास किया और जो है इसमें सिलेक्शन हुआ। आप जहाँ पर बैठे हैं ये सिलेक्शन का ही रूम है, यहीं से सब बच्चे उठे हैं। एक साल पहले हम भी वही पीछे जैसे बैठे हैं ना, सब बच्चे ऐसे बैठ करके जो है करते थे, और जो लगे हैं ना लाइन से फोटो, जब आप आएंगे अंदर तो इसीलिए लगाया गया है कि देख लें कि वो सिलेक्शन सबका हुआ है, यहीं से हुआ है। और एक दिन आप भी जो है यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम के प्रति ईमानदार होना जरूरी है, सिर्फ बात करके आप जो है एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। आप टीचर के प्रति ईमानदार हुई, जो होमवर्क दे रहे हैं, जो लिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि कंपटीशन आप जान ही रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है आज के समय में। तो उसमें थोड़ा सा विचार करिए, अच्छे से विचार करिए, और प्रैक्टिस जो है करिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में भी जो है, अगर आप पढ़ लिए हैं तो प्रैक्टिस भी करिए, एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। यहीं से सब बच्चे निकल के आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, साथ साथ ये मुझे लगता है इनकी प्रतिभा थोड़ा सा और है। अभी हाँ, सबसे बुलवाएंगे, थोड़ा थोड़ा, चाहे थोड़ा ही बोलो, हम पूछेंगे, आप बोलना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं बोल पा रहे। देखिए, होता है कई बार, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब जो अंतर्मुखी होते हैं, बोलते कम है। चालू है, चालू है भाई, चलो। तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अंतर्मुखी होते हैं, बोलते कम है। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। तो जो लोग नहीं बोलते उनको हम बुलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा प्रमोद जो है कवि भी थे, इसके पहले कई रचना वचना करते थे, तो थोड़ा सुनना चाहें कुछ हम, क्योंकि अब जा रहे हो, इसके बाद शायद लगा हम लोग की बहुत रेयरली होगी, तो कुछ अगर सुनाना चाहें आप, इच्छा हो तो। इसके लिए हम आपको बता दें, अपने जो करने की कुछ क्षमता होती है, हाँ, अच्छा लगता है, किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को लिखना पसंद होता है, मोबाइल में नहीं तो अभी आप सुनाना चाहते हैं, उसी पे आ रहे हैं। सुन लीजिए। सफलता त्याग मांगती है, और जब तक आप उसके लिए कुछ त्याग नहीं करेंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो हमने शायद इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि अब जो है इसके बाद हम कुछ लिखेंगे या कुछ आगे करेंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो है हमने सब कुछ छोड़ करके जो है और सिर्फ एग्जाम को और सिलेक्शन को ध्यान में रखा, क्योंकि सर लिखने और कविता करने से घर नहीं चलता है, या आपको वो नहीं होता है। समाज एक सिलेक्शन मांगता है आपसे कि आप कहाँ पर हैं, किस योग्य हैं। इस कारण से जो है त्याग तो करना पड़ेगा, सबको त्याग करना पड़ेगा, चाहे वो किसी का, जैसे निमंत्रण का सीजन चल रहा है तो निमंत्रण का त्याग करना होगा। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे जाड़ा आ रहा है तो बहुत सारे लोग कोचिंग छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो जिनको आपको छोड़ करके जो है आना पड़ेगा, और सफलता त्याग मांगती है, और सब लोग तैयार रहिए, दीजिए जो है उसके लिए त्याग। कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं सुनाना चाहते हैं तो शुरुआत करते हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा पूछते हैं, बस थोड़ा थोड़ा। तो आशीष शुरू करें इधर से, जर्नी आपकी कैसी रही, मतलब